मध्य प्रदेश के शहडोल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जब एक एएसआई को रेत माफियाओं के ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया। रेत माफियाओं का दंश ये पूरा अंचल झेल रहा है। बात चाहे शहडोल की हो या मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात की जाए तो पहले ये तमाम घटनाएं चंबल बेल्ट में भी और विंध्य के शहडोल अंचल में भी कई बार हुई हैं। कल जब ये खबर आई कि एएसआई महेंद्र बागरी की मौके पर मौत हो गई और जिस तरह से दर्दनाक तरीके से रेत माफियाओं ने ये खेल खेला, शहडोल जिले का मामला है, ब्यौहारी थाना लगता है जहां एएसआई महेंद्र बागरी पदस्थ थे। उन्हें सूचना मिली कि अवैध तरीके से रेत का परिवहन किया जा रहा है और उसके बाद वो वहां पहुंचे, लेकिन ये बेलगाम होते रेत माफिया किस स्तर तक जा गिरे हैं। और ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी। लेकिन सवाल हर बार यही खड़े होते हैं कि पूरा प्रशासनिक तंत्र और सरकार और ये कानून व्यवस्था किस तरीके की है। जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान का आप सोचिए क्या हो रहा होगा। सरकारें लाख दावे कर लें, लेकिन बिना संरक्षण के, बिना प्रशासनिक सांठगांठ के क्या कोई रेत माफिया इतना भयावह हो सकता है कि पुलिसकर्मी के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ाकर जान ले ले। ट्रैक्टर चालक जो होगा वो ठीक है, किसी रेत माफिया का ही आदमी होगा, लेकिन उसके ऊपर जो संरक्षण होगा वो तो उस रेत माफिया का ही होगा, जिसके कारण उसे किसी चीज का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है। और ये पहली घटना नहीं है। मध्य प्रदेश में ध्वस्त होती कानून व्यवस्था कि ये नए नए नमूने हैं। लगातार सरकार है और सरकार हर बार हर घटना के बाद बड़े निष्पक्ष जांच और तमाम तरह के ऐलान करती है। आपको वो तमाम बयान याद होंगे भूमाफियाओं के खिलाफ, रेत माफियाओं के खिलाफ, जो इससे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे चुके थे जब वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव हैं, वो भी तमाम तरह के दावे करते हैं, गृह मंत्रालय है उनके पास। और आप सोचिए कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है। एएसआई महेंद्र बागरी को जब सूचना मिली कि झड़प नाले से रेत के अवैध उत्खनन को रेत कारोबारी कर रहे हैं और वो दो अन्य पुलिसकर्मियों के साथ कार्रवाई के लिए वहां पहुंचे थे, ब्यौहारी थाना अंतर्गत ये मामला था। सामने से रेत का ट्रैक्टर आ रहा था, उसे रोका गया, नहीं रुका, चालक गाड़ी से उतर गया और ट्रैक्टर एएसआई पर चढ़ गया। चपेट में आने के बाद वहीं पर तुरंत उनकी दर्दनाक मौत हो गई। अब थोड़ा सा 5 महीने पहले जाइए। 5 महीने पहले शहडोल में ही ऐसा मामला सामने आया था। ये शहडोल का ही घटनाक्रम है, शहडोल जिला ही है, जब रेत खनन माफिया ने पटवारी को ट्रैक्टर से कुचला था। ब्यौहारी तहसील के खड्डा में पदस्थ थे पटवारी और उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई थी। प्रसन्न सिंह नाम था उनका, रिटायर्ड फौजी थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पटवारी की नौकरी ज्वाइन की थी। ये उस समय का घटनाक्रम था। यानी कि अगर थोड़ा सा पहले इन पूरी चीजों को कैलकुलेट किया जाए और बहुत पहले नहीं जाया जाए, 5-6 साल में देखा जाए, तो इस अंचल में, शहडोल बेल्ट में कई घटनाएं हो चुकी हैं। 2018 गोपालपुरा घाट में रेत के अवैध खनन की सूचना मिली। संजय गांधी रिजर्व की टीम ने दबिश दी। वहां टीम पर माफिया के गुर्गों ने लाठी डंडे से हमला किया था। आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी घायल हुए थे। कार्रवाई क्या हुई? पुलिस का, कानून का जब डर ही नहीं है, उनको पता है कि एक बड़ी प्रशासनिक सांठगांठ है और इस तरह की घटनाएं और इस तरह के अगर सफेद पोश संरक्षण देने वाले नहीं हो तो इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी। 2 नदियां हैं, रेत का जबरदस्त अवैध कारोबार है और बार बार यह कहा जाता है कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, निगरानी के लिए टास्क फोर्स भी उस समय बनाई गई, फिर भी माफिया बेखौफ है। और ये जो ब्यौहारी का रेंज है, वहां पर कई बार इस तरह के मामले हो चुके हैं। और सोचिए, ये घटनाएं जब आप देखेंगे, वहां पर छुट्टी में एक सेना के जवान आए थे बीच में, 2022 का मामला है।
2023 का, और उन्होंने विरोध किया था कि इस तरह से खनन हो रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए, तो उनके साथ भी मारपीट हुई थी। 2022 झिरिया घाट से लगातार अवैध उत्खनन की शिकायत मिल रही थी। संजय गांधी रिजर्व की टीम ने यहां अस्थायी कैंप लगाया था ताकि खनन रोका जा सके। 16 अप्रैल 2022 को माफिया ने कांच की बोतल से पेट्रोल भरकर कैंप में पेट्रोल बम फेंके। इससे आग लग गई और कैंप जल गया। कर्मचारी जान बचाकर भागे थे। एक घटना मैंने आपको बताई 2018 की, उसके बाद 2022, फिर 2022 में अवैध उत्खनन रोकने एक बार फिर अस्थायी कैंप डाला गया। 14 जून 2022 को रेत माफिया ने एक बार फिर कैंप में आग लगा दी, साथ ही वाहन में तोड़फोड़ की। हमले में कुछ कर्मचारी घायल हुए। कब तक ये सरकार के कर्मचारी इसी तरह मार खाते रहेंगे? कब तक इस तरह लोगों की जान जाती रहेगी? पटवारी की हत्या हुई रेत माफियाओं द्वारा, बड़े कोर्स ऑफ एक्शन की तैयारी थी, सब कुछ ठीक था। आज जो घटना अब हुई है, एएसआई के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, यानी साफ है ना कि प्रशासनिक सांठगांठ है, इसलिए वहां अवैध खनन नहीं रुक सकता है। हिस्सेदारी की भी बात होगी, और देख लीजिए हालात क्या है। फिर 2023 में एक घटना होती है। 14 अक्टूबर 2023 को अवैध उत्खनन की सूचना पर क्षेत्र संचालक द्वारा एक टीम भेजी गई। वहां रेत माफियाओं को उनके गुर्गों ने टीम पर पथराव कर दिया। कर्मचारियों को जान बचाकर भागना पड़ा। आप समझिए कि कितना मजबूत नेक्सस है, और रेत माफिया सरकार से ऊपर है और बहुत ताकतवर है। आए दिन घटनाएं होंगी, मौतें होंगी, और कोरम पूरा कर दिया जाएगा कार्रवाई के नाम पर, या फिर उसकी जो बहुत छोटी सी इकाई होगी जिसको मोहरा बना के ये पूरा काम चल रहा है, उस पर एक एक्शन कर दिया जाएगा, और उसके बाद सब खामोश हो जाएंगे। घटना होने के बाद वो आक्रोश दिखेगा पूरे तंत्र का, पूरे सिस्टम का। कार्रवाई, दबिश, जब्ती धीरे धीरे कर सब शांत हो जाएंगे। हालत देख लीजिए। लंबे समय से ये खनन माफिया अधिकारियों के सांठगांठ से ही इतना आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें किसी चीज का डर नहीं। अस्थायी कैंप बनाया था संजय गांधी रिजर्व की टीम ने, और देखिए क्या हालत हुई। पेट्रोल बम फेंककर कैंप ही उड़ा दिया। दूसरी बार किया तो मारपीट की, फिर से कैंप जला दिया। देखिए, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य अंतर्गत शहडोल के व्यवहारी रेंज में बनास और सोन नदी से रेत का अवैध खनन चल रहा है। यहां की रेत रीवा तक, सतना तक, पता नहीं कहां कहां जाती है। अवैध तरीके से यह खनन हो रहा है, और क्यों ना कहा जाए कि प्रशासनिक संरक्षण है, सफेद पोश लोगों का संरक्षण है। इसमें जबरदस्त पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, और जिम्मेदार चुप है, और मर रहा एक आम इंसान। एक पुलिसकर्मी की मौत, इसके पहले का घटनाक्रम एक पटवारी की मौत, उसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। और मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल से अगर देखा जाएगा तो अवैध कारोबार करने वाले ये माफिया इतने ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं कि ये कभी भी किसी को भी मार सकते हैं। जब पटवारी को उस समय कुचलकर उसकी हत्या की थी, ये पहला मामला नहीं था, और अवैध खनन पे प्रतिबंध लगाने के लिए कई बार दिखावटी प्रयास हो चुके हैं, कई बार कोशिश हुई, मुहिम की बात हुई। शासन प्रशासन के बिना सांठगांठ के ये संभव नहीं है। ये जनता को, हम सबको मान लेना चाहिए। अभ्यारण्य क्षेत्र से रेत का अवैध उत्खनन होने से घड़ियालों का अस्तित्व भी संकट में है। सोन और बनास नदी का जो मसला है, और ये सीधे तौर पे ये बताया गया था कि इस जोन में इस तरह का खनन नहीं किया जाना है, लेकिन किसी भी तरह से इस पर कोई निगरानी नहीं। घड़ियालों के प्रजनन के लिए पूरी तरह इसको रिजर्व रखा गया था, बावजूद इसके जबरदस्त खनन हो रहा है। अब आप सोचिए कि इस तरह की घटनाएं हैं, और लगातार प्रशासन तमाम वो दावे करता है, कोर्स ऑफ एक्शन की बात होती है, और हाथ क्या लगता है, मौतें और उनके परिजनों को वो लाशें। 2018, 2022 में फिर एक घटना, 2023 और आज 2024। आप समझिए कि जिस तरह से ये अनियंत्रित, निरंकुश रेत माफिया हो चुके हैं, और आप खुद बताइए कि आप बिना किसी संरक्षण के इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि एक पुलिसकर्मी एएसआई के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर रौंदते हुए निकल जाए।
इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और ये सवाल आमजन से भी है। जिम्मेदार सरकार है, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। रिजर्व एरिया है और कहा गया है कि वहां पर किसी भी तरह से खनन नहीं हो सकता, धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा। क्यों ना कहा जाए कि प्रशासनिक सांठगांठ, सरकारी सांठगांठ सब कुछ इन्वॉल्व है। अब जब घटनाएं होंगी तो कुछ दिन तक कार्रवाइयां, दिखावटी कैंप, बहुत सारी चीजें की जाएंगी। और क्यों ऐसा होता है कि थोड़े दिन बाद ये सारी चीजें रोक दी जाती हैं? कौन से वो दबाव हैं, किसके वो दबाव हैं, जिसके बाद फिर से अवैध खनन शुरू होता है? रेत माफियाओं का आतंक इस पूरे अंचल ने बखूबी देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।